ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? जरूर कमेंट करके बताएं। तो आज हम फिर से अव्यक्त वाणी बाबा की सुनने जा रही हैं। 25/1/94 की है। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। तो आज बाप दादा अपने सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को देख रही हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट मुंदा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे, यह स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। तो बाबा ने क्या कहा? स्नेह का गीत बाबा के मन में बज रहा था। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन स्वतः रहती है, या वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव। ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण होगा? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। तो जैसे ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप हैं। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी कैसे होगी? सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष होगी। है तो सर्वश्रेष्ठ बाबा ऊंचे से ऊंचा है, तो अपने जो बनाएगा वो भी कैसा होगा? ऊंचे से ऊंचा। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्या है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा की कलम कर्म है, तो कर्म श्रेष्ठ का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का सब यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। तो बाबा ने क्या कहा? भाग्य की कलम बाबा ने आपको हाथों में दी हुई है, और वो कलम कौन सी है? हमारे कर्म। तो जितना अच्छा हम कर्म करेंगे उतना अच्छा हमारा भाग्य लिखा जाएगा। तो इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राजा के परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा ही स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, है स्वतः रहती है। तो हमने कहाँ जन्म लिया है? सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान बाप के घर जन्म लिया है। तो हमारा कैसा होना चाहिए नेचर? सहज याद होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या कि मैं याद करूं? तो तुम भी कौन हो? ब्राह्मण। चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की क्या नेचर है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था, वो चाहती नहीं थी, ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया।
वैसे ये कहना व ये सोचना अर्थात है मैं कौन, ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो उस समय क्या बोलते हो? तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है क्या ये मेरा नेचर है? ये कहना राइट है? तो उस समय क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है, माया। तो ये जैसे साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो कौन करवा देता है? माया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रह सकती है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में भी नेचुरल होनी चाहिए ना। कभी भूलना कभी याद होना ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो, स्मृति लाने वाले नहीं कि स्मृति करें तब याद करें तब याद आए, नहीं। स्मृति स्वरूप इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना भी है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला। तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं से की। वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण इसमें संपन्न बने। वह सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही, वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया? तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही व कभी तीव्र कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात जिसके पुराने संस्कार और संसार में रिश्ता नहीं। तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने परसेंटेज में रही। ऐसे ही पुराने संस्कारों की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंटेज रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप कहाँ तक रहा, आत्मिक स्थिति कहाँ तक रही, साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन कितने रहे, भारी बोझ तो नहीं लादा रहा पूरा दिन। स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहा। इस प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। आप अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजोरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजोरिटी में माइनॉरिटी है।
स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत बाप स्मृति, बाप समान स्मृति स्वरूप बनना है। सुना रिजल्ट, आगे क्या करना है, यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजोरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझते हो, किस लाइन में आएंगे, सदा शक्तिशाली, सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी। जिसको करना होता है तो वह कभी सोचता नहीं है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, कब नहीं अब। साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो, देखो नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते, आखिर वो समय भी आएगा जो नाम सुनाएंगे, समझा। तो आज बाबा ने कौन सी बातें बताई, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल जीवन बनानी है। तो हम सभी को बाबा ने युक्तियाँ बताई कि किस तरह से अपने को चेक करना है, सभी को अपने को चेक करना है और बाप समान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ तीव्र करना है क्योंकि अब समय बहुत आगे भाग रहा है, तो हमें भी अपने पुरुषार्थ को आगे भगाना है। अच्छा, ओम शांति।